हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी विद मैथमेटिकल एक्सपोजिशन का लेक्चर 11 देखेंगे और इसमें हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन इन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को देखेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी पर एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। लेक्चर 1 जो है बस वही एक वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है। इसमें जो लेक्चर 1 में मैंने बताया था उसी को मैं मैथमेटिकली प्रूव करूँगा। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो कंज्यूमर का डिसीजन रूल होता है वो होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी किसी कमोडिटी की जब उसके प्राइस के बराबर हो जाती है तो वो क्या होता है, वहीं उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। जैसे कोई कमोडिटी एक्स है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होती है तो वहीं उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और हमने और एक चीज़ बताया था कि जो यूटिलिटी मेजर की जाती है वो मनी के टर्म में मेजर की जाती है। जैसे 10 रुपीज़ का मतलब होता है 10 यूनिट ऑफ यूटिलिटी, ठीक। इस तरह से मेजर की जाती है। तो या तो आप मनी को रखकर उससे यूटिलिटी ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 10 रुपीज़ रखा है तो उससे आपको यूटिलिटी मिलेगी, या आप 10 रुपीज़ में कोई ऐसी कमोडिटीज़ परचेज कर लें जिससे जिससे 10 यूनिट यूटिलिटी मिले या फिर उससे ज़्यादा की यूटिलिटी आपको मिल जाए, ठीक। जैसा कि मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको कि एप्पल मान लीजिए आपको परचेज करना है, उसका प्राइस 10 रुपीज़ है और फर्स्ट एप्पल से आपको 15 यूनिट यूटिलिटी मिलती है। तो आप उस 10 रुपीज़ को रखने की बजाय उससे एप्पल परचेज करेंगे। उसी तरह मान लीजिए और 10 रुपीज़ आपके पास है और दूसरे एप्पल कंज्यूम करने से आपको यूटिलिटी इससे कम मिलेगी। मान लीजिए 13 मिलती है तो आप दूसरा भी परचेज करेंगे क्योंकि ये 10 रुपीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है। उसी तरह तीसरे एप्पल में मान लीजिए 10 यूटिलिटी मिलती है तो ये यूटिलिटी और प्राइस बराबर हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास अगर 30 रुपया है तो आप 3 एप्पल जरूर खरीदेंगे। आपके पास बहुत सारा भी पैसा है तो आप 3 एप्पल से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ये px उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इससे जो यूटिलिटी मिलती है उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके पास 10 रुपीज़ है तो उससे 10 यूटिलिटी मिलती है तो आप 9 यूटिलिटी देने वाला एप्पल तो नहीं ही खरीदेंगे, इसीलिए आप 3 एप्पल ही परचेज करेंगे। तो ये डिसीजन रूल मैंने बताया था, इसी को हमें प्रूव करना है। तो यहाँ कैसे होगा, यहाँ जो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मिनिमाइज करना। क्या मिनिमाइज करना, जो उसको टोटल यूटिलिटी मिलती है और जो मनी को रखने से उसको यूटिलिटी मिल जाएगी उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। यानी कि ये डिफरेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा यूटिलिटी, सॉरी मिनिमाइज नहीं मैक्सिमाइज, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब यूटिलिटी कंज्यूमर को उतना ज़्यादा मिल रही है मनी रखने के बजाय। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 10 रुपीज़ किसी कमोडिटी का प्राइस है और वो 5 यूनिट परचेज करता है तो उसे 15 रुपीज़ स्पेंड करने होंगे, ठीक। तो अगर यूटिलिटी 15 रुपीज़ से कम मिलती है उसे उस गुड को परचेज कर लेने से तो ऑब्वियसली वो नहीं खरीदेगा। तो यही रूल होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कि हम क्या करते हैं, इस डिफरेंस को मैक्सिमाइज करते हैं। तो इसमें क्या रूल जो मैथमेटिकल टूल अप्लाई हो सकता है, आप जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है मैक्सिमाइजेशन का वो क्या होता है कि फर्स्ट डिराइवेटिव इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव लेंगे, जैसे डी यू डी एक्स, फिर इसका भी हम डिराइवेटिव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पी एक्स बचेगा और ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक। और ये जो डिराइवेटिव हमने किया पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे ही हम क्या करते हैं, कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। और पी एक्स को आप इधर लेके चले जाएं तो ये पी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैक्सिमाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी पी एक्स के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन कब फुलफिल होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो होता है जिसको हम कहते हैं कि डी वाई डी एक्स 0 के बराबर होना चाहिए, वो फुलफिल हो रहा है इस कंडीशन से। क्यों, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया था जैसे यूटिलिटी बढ़ रही है फिर बाद में वो इस तरह हो जाएगी। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स 0 होगा इस पॉइंट पे। अब इससे कंज्यूमर अगर आगे जाएगा तो उसकी यूटिलिटी टोटल घटने लगेगी, इसलिए उससे इससे ज़्यादा वो परचेज नहीं करेगा और यहाँ पे ये 0 है।
तो यहीं पे हमने किया कि इसका जो पूरा डिराइवेटिव हमने किया वो उसे हमने 0 के बराबर ले लिया, यानी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जब आप 0 के बराबर करते हैं तो ये रिजल्ट निकलता है जो इनडायरेक्टली बताता है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर है तो कंज्यूमर क्या है, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। तो ये एक डिसीजन रूल है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। लेकिन ये तो हुई एक कमोडिटी की बात। इसी तरह बहुत सारी कमोडिटीज रहेगी तो उसमें भी यही डिसीजन रूल अप्लाई होगा, यानी कि इसी तरह गुड वाई भी अगर हो तो उसका रिजल्ट भी जब यहाँ पे आप कीजिएगा u इज इक्वल टू यू माइनस पी वाई वाई इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी आपका वही रिजल्ट निकल के आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू पी वाई। तो आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू पी एक्स है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम यू एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 1, और ये जो आप y का निकाल रहे हैं इसे भी आप लिख सकते हैं एम यू वाई पी वाई इज इक्वल टू 1। अब जब दोनों 1 के बराबर हैं तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय पी वाई। इसी तरह अगर बहुत सारी कमोडिटीज रहेंगी तो सबको आप क्या कर सकते हैं, इसी में कंबाइन करके आप क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी और प्राइस ऑफ nth कमोडिटी। तो इसी तरह ये जो डिसीजन रूल है ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में एनालाइज होता है, और बाद में हम देखेंगे कि कैसे यही डिसीजन रूल ऑर्डिनल अप्रोच में भी होता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया दूसरा होता है, उसमें कंस्ट्रेंट होते हैं इनकम के, इसमें कोई इनकम का कंस्ट्रेंट नहीं है, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को भी कांस्टेंट माना गया है। ऑर्डिनल वाले में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट नहीं माना जाता है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से मैक्सिमाइजेशन करने के लिए कहा जाए या फिर ऑप्टिमम यूटिलिटी के बारे में पूछा जाए तो आपको यही रिजल्ट निकाल कर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और जो लोग टीच मी क्लास के मेंबर नहीं है और इस वीडियो को देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से टीच मी क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।